आदित्य एक 17 साल का लड़का था जो अपनी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे हमेशा कुछ नया करने का शौक था। एक दिन उसका दोस्त राघव ने उसे एक नए फैंटेसी ऐप के बारे में बताया जो लोगों को खेलों में अपने ज्ञान का उपयोग करके पैसा जीतने का मौका देता था। आदित्य का मन उसकी तरफ खींचा क्योंकि वो हमेशा ही पैसे के लिए तरसता था और ये ऐप उसे त्वरित धन कमाने का एक आसान तरीका लगता था। राघव ने आदित्य को ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी और उसे ये भी बताया कि कैसे वो इस ऐप के माध्यम से पैसा कमा सकता है। आदित्य ने उत्साहित होकर ऐप डाउनलोड किया और उसने साइन अप किया। शुरुआत में उसे ये सब बहुत रोचक लगा। ऐप में कोई खेल थे जिनमें वो अपनी पसंदीदा टीम का चुनाव करके मैचों का अनुमान लगा सकता था और यदि उसका अनुमान सही होता तो वो पैसा जीत सकता था। आदित्य ने कुछ छोटे खेलों में भाग लिया और उसने थोड़े बहुत पैसे जीतने भी शुरू किया। उसे लगा कि ये तो बहुत बड़ा आसान तरीका है पैसा कमाने का। धीरे धीरे उसने अधिक पैसा लगाना शुरू किया। उसने अपने पेट्रोलियम जमा करने के बाद 1000 रुपये का निवेश किया और फिर उसने ज़्यादा जोखिम उठाने का फैसला किया। आदित्य के मन में एक ख्वाहिश जगी कि अगर वह ज़्यादा पैसा लगाएगा तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा कमाएगा। उसकी यह सोच उसे एक फैसले की तरफ ले गई। एक दिन आदित्य ने पूरे 5000 रुपये का दांव लगाया। इस बार वो न सिर्फ अपनी मेहनत के पैसा लगा रहा था बल्कि उसने अपने माता पिता से उधार भी लिया था ताकि वो कुछ बड़ा जीत सके। लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जिस खेल में उसे दांव लगाया था उसमें वो हार गया। उसकी सारी रकम चली गई। आदित्य हक्का-बक्का था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। उसने अपने हार को समझने की कोशिश की लेकिन मानसिक रूप से वो टूट चुका था। आदित्य ने सोचा था कि कुछ समय बाद वो जीत जाएगा और फिर वो सब कुछ वापस पा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा। ऐप में उसे हर बार थोड़ा थोड़ा निवेश करने का प्रलोभन दिया जाता था और उसने बार बार दांव लगाया सोचते हुए कि अगला खेल उसे जीत सकता है, लेकिन हर बार वो हारता गया। अंत में उसकी पूरी 10,000 रुपये की बचत खत्म हो गई। आदित्य की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उसे यह समझ में आया कि वो ऐप को लेकर बहुत अधिक मूर्खता कर रहा था। आदित्य का दिल बैठ गया। उसने माता पिता से झूठ कहा था कि ये पैसा बचा कर कुछ महत्वपूर्ण खरीदने जा रहा है। जब उसे अपने परिवार के सामने ये सच बताना था, जब उसने अपनी माँ और पिता को बताया कि उसने पूरे 10,000 रुपये गंवा दिया है, तो वो बहुत नाराज हुए। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य ने ऐसा क्यों किया। उनकी निराशा से आदित्य को बहुत ठेस पहुंची। उसने महसूस किया कि यह सब उसके मन अपनी गलती थी और अब उसे अपने परिवार को समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक दिन आदित्य के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा कि अगर वो अपने अनुभव से कुछ सीख सकता है और आगे कभी ऐसा नहीं करेगा तो शायद वो इस गलती से कुछ सकारात्मक भी निकल सकता है। उसने निर्णय लिया कि अब वो फैंटेसी ऐप को पूरी तरह से छोड़ देगा। आदित्य ने अपने हार से सीखने की कोशिश की और अपने माता पिता से माफ़ी मांगी। उन्होंने उसे समझना कि जीवन में कभी भी आसान पैसे की चाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः वो केवल दुख और परेशानी लाता है। आदित्य ने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा। वो जान चुका था कि असल ज़िंदगी में मेहनत और समय लगाना ही सबसे अच्छा तरीका है किसी भी लक्ष्य को पाने का। उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर पुनः अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और फैंटेसी ऐप के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। कुछ समय बाद आदित्य ने अपने अच्छे अंक हासिल किए और उसने एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश लिया। अब ये उसे यकीन था कि वो सफलता उसकी मेहनत और समझ का परिणाम थी, न कि किसी डिजिटल जादू का। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कोई भी चीज़ कभी भी आसान नहीं होती। किसी भी ऐप या स्कीम के द्वारा जल्दी पैसा कमाने का सपना देखना एक गलत दिशा है में कदम रखना हो सकता है। ये तरीके से काम करना और समझदारी से निर्णय लेना ये अंततः सफलता का मार्ग होता है।